चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्या परिमेय संख्या में हम लोग बात किए क्या थे, परिमेय संख्या पे हम लोग बात किए थे क्या, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते थे। आज हम लोग इसी में अगले सिलसिले पर हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं के, हम लोग प्रगुण पे बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाना परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। पहले जो ऑपरेशन हम लोगों को था, मैंने 4 ऑपरेशन बताया था और हर एक संख्याओं के साथ वह चारों ऑपरेशन डिफाइन किया जाएगा। जैसे अगर हम लोग को भी पढ़ना, हमको परिमेय संख्या अगर हम पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या को मुझे ये डिफाइन करना है कि परिमेय संख्या का जो पहला है, मेरे को पहला जो हमारा ऑपरेशन था, संक्रिया था, कौन सी थी संक्रिया हमारे पास, कौन संक्रिया थी, जोड़ का था। तो हमारे पास संक्रिय जोड़ के साथ परिमेय संख्याओं का हम लोग क्या देखेंगे, प्रगुण देखेंगे। और प्रगुण हम लोग पढ़े क्या थे, जो हम लोग 6 पढ़े थे, लेकिन आपको इस क्लास में आपको 6 में से आपको मैं मैक्सिमम 5 तक बताऊंगा। आपको बंटन रूल्स आप लोग को 2 ऑपरेशन पे डिफाइन होगा, उसको मैं बाद में बात करूंगा। तो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग हेडिंग बनाएंगे परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। हेडिंग बनाइएगा परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण, योग के प्रगुण है ना। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ सम या प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ऑन एडिशन। जी भैया, ये मेरे को है पढ़ना हम लोग का है योग के साथ क्या है, परिमेय संख्याओं का प्रगुण। और प्रगुण में हम लोग बातें कुछ किए थे, उसको मैं थोड़ा सा मैं लिख दूंगा जितने प्रगुण हैं हमारे पास। ये फिर से मैं बता दूं कि ये जो संक्रियाएं हैं 4 होती हैं, कितनी होती थी, संक्रियाएं 4 होती हैं, जिसपे मुझे एक बात करना, संक्रिया कितनी होती है, कुल 4। जिसमें पहला हमारे पास क्या होता था, जोड़ होता था, क्या होता था, जोड़ होता था। दूसरा हमारे पास क्या होता है, घटाव होता है। इसके बाद तीसरा हमारे पास क्या है, गुना है, क्या है, गुना है। और चौथा हमारे पास क्या है, भाग है। तो ये 4 हमारे पास ये ऑपरेशन 4 है और इन चारों ऑपरेशन पे मैं इन गुणों को, प्रगुणों को डिफाइन करूंगा। और ये हमारे पास जो प्रगुण हैं, ये प्रगुण क्या क्या थे उसको भी आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रगुण में मेरे को क्या क्या पढ़ना था, संवरक नियम पढ़ना था, संवरक नियम 1 बाय 1 भी बात करूंगा। संवरक नियम हम लोग क्या बोलते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग बोलते थे, प्रॉपर्टी। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा क्या था, सहचर्य नियम था, सहचर्य नियम। ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे और जानते चलेंगे। सहचर्य नियम, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। ओके, इसके बाद क्रम विनिमय नियम था, क्रम विनिमय नियम था। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रम विनिमय नियम। इसको हम लोग क्या बोलते थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते चलिए आप लोग, इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। इसके बाद आगे आपका है तत्समक अवयव, इसको हम लोग बोलते क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या था हमारे पास, अगला है ना व्युत्क्रम, ना व्युत्क्रम अवयव मैं लिख देता हूँ, शायद इसी को ऐसे हिंदी में बोलते हैं क्या, अवयव। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इतने में मैं बात करूँगा 1 ये 2
3, 4 और ये 5, ये हैं 5 प्रॉपर्टी। 5 में मैं 1 बाय 1 सबका डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग प्रॉपर्टी पे डालेंगे क्या, हमारा है पहला समवर्ग प्रगुण। कौन सा, पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, चेकआउट करेंगे परिमेय संख्याओं के योग के साथ। कौन सा है, पहली प्रॉपर्टी मेरे को है समवर्ग नियम। क्या है, समवर्ग नियम। क्या है ये, समवर्ग नियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसकी बातें को जब यहाँ तक बात हमारे पास आई है तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझते चलेंगे, बातों को ध्यान से समझेंगे। है किस पे, संख्या हमारे पास रेशनल नंबर है, प्रगुण हमारे पास है, समवर्ग नियम है, और ऑपरेशन हमारे पास संक्रिया कौन है, जोड़ का, है ना। जोड़ का साथ हमें ये चेक करना है कि परिमेय संख्या क्या समवर्ग नियम का पालन करती है कि नहीं पालन करती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, कोई जो भी नंबर दिया, मैं परिमेय संख्या की बात नहीं करूँ, कोई भी नंबर दिया, जैसे आप लोग नंबर में पढ़े थे परिमेय संख्या, इसके बाद पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक पढ़े थे, परिमेय संख्या पढ़े थे, अपरिमेय संख्या जो भी नंबर्स थे, अगर उस नंबर से मैं कोई 2 एलिमेंट को उठाऊं, यानी कोई 2 संख्या को मैं उठाऊं, ध्यान समझिएगा, किसी भी दिए गए संख्या से मैं कोई 2 नंबर उठाऊं और उस दोनों नंबर पे दिए गए संक्रिया को अप्लाई करूं। दिए गए संक्रिया का मतलब अगर जोड़ है तो जोड़ पर मैं वो क्रिया अगर लगाऊं और जोड़ की क्रिया लगाने के बाद जो रिजल्ट मेरे को मिले वह भी संख्या उसी दिए गए वाली संख्या में अगर आ जाती है, तो ऐसी प्रकार के अगर संख्या को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि योग के साथ ये हमारे पास जो प्रगुण हमारे पास समवर्ग नियम है वह सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग समझते हैं, जैसे मैं बात करूँ, क्या मेरी को बात समझना, यहाँ पर जो नंबर की हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो हमारे पास कौन सा है, परिमेय संख्या है। क्या है वो, परिमेय संख्या। अगर मैं कहूँ क्या कि ए और बी, मतलब ए और बी का मतलब कोई भी 2 एलिमेंट हो सकता है, और ये जो ई वाला जो टेढ़ा सा बना हूँ उसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग करता है, यानी उसी से लिया गया है। अगर ए और बी में कोई 2 एलिमेंट उठाया हूँ, किससे, रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। इतना तो बात आपको पता है। अगर मैं कोई मैं एलिमेंट उठाऊं, किससे, परिमेय संख्या से, और इस दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं, जोड़ दूं, यानी क्योंकि योग का नियम है, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, ए धन का बी, और ये फिर से उसी वाले संख्या में आ जाए, किसमें, क्यू वाले में, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों संख्याएं हमारे पास जोड़ का परिमेय संख्या को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आओ एक संख्या की तरफ हम लोग इसको समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी किसी भी सेट से अगर 2 नंबर में उठा रहा हूँ, अगर उसको मैं जोड़ वाला रूल है, अगर जोड़ लगा रहा हूँ, जोड़ने के बाद फिर तो जो उत्तर आए उसी वाले संख्या यानी परिमेय संख्या में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कहेंगे, हम लोग कहेंगे परिमेय संख्याओं के योग का समवर्ग नियम क्या करता है भैया, परिमेय संख्या का सेटिस्फाई यानी पालन करता है। आओ हम लोग समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल का बात करूँ तो रूल था, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर कोई मैं संख्या 1/2 और ये 3/2 कह लो, जितनी भी संख्या लिखोगे सब परिमेय संख्या आएंगी, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी परिमेय संख्या जो हम लोग पढ़े हैं। अगर ये मैं 2 संख्या उठाया और ये मैं कह रहा हूँ कि ये परिमेय, मैं क्यों ना लिख के परिमेय लिख दे रहा हूँ, परिमेय संख्या है। क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये परिमेय संख्या है। मैं क्यों ना लिख करके, मैं आप लोग को समझने के लिए मैंने क्या कहा कि 1/2 और 2/3 कोई मेरे पास 2 संख्या ले रहा हूँ अपने मन से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ, कोई भी आप लोग उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस पे लिया, अगर मैं इसको जोड़ूं, क्या करूं, इसको जोड़ूं, तो जोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, एंड देन 1/2 प्लस का 3/2, अगर इसको मैं जोड़ूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 का 4 और 4/2, और इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्या कहते हैं, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो 2 आ गया। कितना आ गया उत्तर मेरे को, 2। क्या ये 2 संख्या परिमेय संख्या है, जी बिल्कुल है। अब ये जो 2 अगर परिमेय संख्या है तो पक्की बात हम ये कहेंगे कि यह भी संख्या किसमें बिलोंग कर रही है, परिमेय संख्या में। किसमें बिलोंग कर रही है, परिमेय संख्या में। मैंने 2 अलग अलग संख्या लेके चला और उसको मैंने जोड़ दिया, मैंने 2 अलग अलग संख्या लिया और उसको मैंने जोड़ दिया, और जोड़ने के दौरान फिर से वह संख्या किसी में आ गई, परिमेय संख्या में आ गई, तो इसलिए हम लोग कहेंगे क्या, इस वाली की प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्याओं के साथ योग का समवर्ग नियम पालन करता है। तो लिखना क्या है यहाँ पर, अब हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे क्या,
परिमेय संख्या योग के साथ संवरक, यही ना बात था, संवरक नियम का पालन करता। ठीक है ना, मेरी बात को समझ में आया? कोई भी दो नंबर उठाओ, परिमेय संख्या से होना चाहिए। अगर उसको मैं जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर से उसी संख्या में आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका जोड़ के साथ परिमेय संख्या का संवरक नियम का पालन करेगा, जैसे ये मैंने किया। ठीक है, कोई भी संख्या आप उठा सकते हो, कोई भी उठा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आओ हम लोग एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारे पास दे रखा है, इसी पे मैं कह रहा हूं कि 2/15 है माइनस का, क्वेश्चन माइनस का 15 है, और दूसरी संख्या हमारे पास दे रखा है माइनस का 9/10 है। अगर ये दो मेरे पास संख्या दे रखा और इन दोनों संख्याओं को मुझे चेक करना, ये दोनों संख्या कैसी हैं? परिमेय संख्या हैं। कैसी हैं? अगर ये परिमेय संख्या हैं, अगर ये संवरक नियम का पालन करेगा, कैसे करेगा, कैसे जानेंगे? यदि इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं और जोड़ने के बाद जो मेरे पास उत्तर आए, रिजल्ट जो आए, वो भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तब तो हम कहेंगे कि ये भी दोनों परिमेय संख्याएं हमारे पास संवरक नियम के को पालन करेंगे, संवरण नियम को पालन करेगी। आओ इसको भी हम लोग कर लेते हैं। करने के क्या बात हमने बताया, क्या इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि जोड़ का रूल है, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस का 9 अपान का ये 10 होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप लोग करना जानते हो, यहाँ पर माइनस का 15 आगे कर दो, प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, 9 का ये 10 होगा। दोनों में हम करते हैं क्या? एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 150। कितना होगा? इसका एलसीएम दोनों को कितना आ जाएगा? 30 आएगा। क्या आएगा? अरे भाई 15 दूंगा के 30, 2 पंचे का 10 है ना, दोनों तो कट रहा है, 15 में 2 गुणा कर, 15 दूंगा का 30। एलसीएम निकालना आप सभी को आता होगा, क्या कहते हो? ठीक है, अब इसका इसमें भाग लगाओ, 2 बार जाएगा, 2 दूंगा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4। फिर माइनस का 10 का भाग दो, 3 बार जाएगा, और 3 और 27 हो जाएगा, 3 9 का 27। दोनों का अगेन हम लोग जोड़ेंगे, दोनों का अगेन हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 31 बटे कितना आ जाएगा? 30। तो ये जो मेरे संख्या आया क्या? -31 बटे 30। क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? जी, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको भी लिखेंगे कि ये दोनों संख्याओं पर भी योग का संवरक नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर नीचे हम लिख दे रहे हैं, यानी ये 2 माइनस का 15 तथा माइनस का 9 बटे का 10, ठीक है ना। ये तो परिमेय संख्या के साथ योग का संवरक नियम का पालन करता है। सेटिस्फाई द बोथ रेशनल नंबर ऑफ एडिशन इज द सेटिस्फाई ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? है नोट करो, आगे चलते हैं। नोट करिए, आगे चलते हैं क्विक फास्ट। छोटी सी बात को वहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, वहीं पर एक छोटी सी बात आप लोग वहीं पर नोट कर लीजिएगा। हम लोग अभी क्या देखें रिजल्ट में? इस रिजल्ट मुझे ये पता चला कि किसी भी परिमेय संख्याओं को अगर मैं योग करता हूँ तो फिर से मेरे को क्या मिल जाती है? वह परिमेय संख्या मिलती है। तो आप लोग लिखिएगा इसी नीचे, थोड़ी सी बातों को लिख लेना। किसी भी परिमेय संख्या का अगर मैं कहूँ P/Q के फॉर्मेट में है और R/S का मेरे को ऐसा कोई दो परिमेय संख्या है, अगर इस दोनों का योग करूं तो फिर से मेरे को क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। ये लिखते हैं, ये दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय
एक परिमेय संख्या आती है। ठीक है, इतनी बातों को आप उसमें कंटेन कर लीजिएगा कि अगर दो परिमेय संख्या है उनका योगफल भी हमेशा सदैव क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। ये है, तो योगफल का आप लोग दिखाना, योग एक परिमेय संख्या आता है। तो मतलब कहने का मतलब अगर p बटे का q दो संख्या मेरे को है r बटे का s के रूप में, अगर इन दोनों को मैं योग करूं तो p बटे का q प्लस का r बटे का ये s, तो ये अगेन क्या आ जाएगा, एक ठो परिमेय संख्या होगा। ये मैथमेटिकल के फॉर्म में लिख दिया परिमेय संख्या। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर दो कोई मेरे पास परिमेय संख्या है, अगर मैं उसको जोड़ूंगा तो पक्की बात कैसा आएगा, परिमेय ही संख्या प्राप्त